कैसा फील हो रहा है आपको? रिलैक्स, एक और रिलैक्स, हेडेक हो सकते हैं लंबे समय तक, जिसको हम लोग माइग्रेन हेडेक बोलते हैं, वो भी हो सकता है। यहाँ तक कि और अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं 4-5 में आते हैं तो शोल्डर वगैरह सुने होंगे कि शोल्डर भारी हो गया, दोनों हाथ भारी हो रहे हैं, नमनेश आ रहे हैं, हाथों में झंझनाहट आ रहे हैं, हाथों में पेन आ रहे हैं। तो ये सब सारी जितनी प्रॉब्लम ये सर्वाइकल से रिलेटेड है। तो मतलब जैसा बॉडी को सिग्नल देगा, हाथों में नमनेस होना, चक्कर आना, हेडेक कंटिन्यूस बना रहना, तो इस अगर ऐसे इस टाइप से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार संपर्क करना चाहिए आपको। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइफस्टीज देख रहे हैं। क्या आप लंबे समय से सर्वाइकल के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को तंग करता है और आगे फिर माइग्रेन होता है, कई सारी बीमारियां जो हैं फिर उसके बाद उत्पन्न होने लगती हैं। वैसे में सर्वाइकल के शुरुआती लक्षणों में ही कैसे उससे निजात मिले, इस वक्त हम मौजूद हैं। डॉक्टर रजनीशकांत काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं, कैरोप्रैक्टिक की ट्रीटमेंट देते हैं। जब आप कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, इस जो ट्रीटमेंट के दौरान इस अलग से जो थेरेपी होती है, कैरोप्रैक्टिक थेरेपी के दौरान क्या लगता है जो शुरुआती समय में सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर आपने रखा है, कैसे? अभी जो मैं देखता हूँ, अभी आज के डेट में सर्वाइकल का डिजीज एकदम बिल्कुल कॉमन हो गया है, क्योंकि ड्यू टू मोबाइल के कारण लोग इतना ना नेक के प्रेशर में रखते हैं, नेक डाउन रखते हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। अगर सर्वाइकल में तो लैपटॉप भी चलाते हैं तो हाँ, लैपटॉप भी हो, अगर गलत पोजिशनिंग हो, अगर वो सही वे में अगर नहीं हो तो नेक में प्रॉब्लम आना ही है। नेक से प्रॉब्लम जो भी होते हैं उसको हम जस्ट लाइक सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल में हमारा 7 वर्टिब्रास होते हैं। अगर उसमें कहीं C1 को अगर प्रॉब्लम होता है तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमारे नींद में प्रॉब्लम हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकते हैं लंबे समय तक, जिसको हम लोग माइग्रेन हेडेक बोलते हैं, वो भी हो सकता है। यहाँ तक कि और अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं 4-5 में आते हैं तो शोल्डर वगैरह सुने होंगे कि शोल्डर भारी हो गया, दोनों हाथ भारी हो रहे हैं, नमनेश आ रहे हैं, हाथों में झंझनाहट आ रहे हैं, हाथों में पेन आ रहे हैं। तो ये सब सारी जितनी प्रॉब्लम ये सर्वाइकल से रिलेटेड है। तो सर्वाइकल को अगर हम ठीक रखें तो ये सब बीमारी को हम दूर रह सकते हैं। कैरोप्रैक्टिक जो थेरेपी होती है उसके द्वारा सर्वाइकल को ठीक किया जा सकता है। हाँ, कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से हम लोग सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। रीज़न होता क्या है कि मान लीजिए जो हमारा ये वर्टिब्रा होता है, किसी कारण से हम लोग सपोज अगर गर्दन सामने की ओर बहुत देर तक झुकाए रखते हैं। क्योंकि हम मोबाइल से जब चैट करते हैं तो वो गर्दन हमेशा झुका रहता है, या चल भी रहे हैं तो ऐसे नीचे मोबाइल पर व्यस्त है, तो ज़्यादातर समय हमारा नेक वर्टिब्रा है जिसका कोई सपोर्ट नहीं है। थोरेसिक है, उसके अराउंड में रिब्स है, कमर है, उसके अराउंड में बोन, लेकिन हमारा जो नेक है बिल्कुल फ्री है। जिधर भी हम झुकाएंगे वो कंप्लीटली बहुत ज़्यादा बेंड, अगर सामने बेंड करते हैं 10 to 15 kg सामने वो बेंड होता है हेड का जो प्रेशर, तो उसका कंटिन्यू प्रेशर के कारण जो ये अलाइनमेंट जो होता है कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। कभी हम लोग कभी देखेंगे जनरली फ़ोन हम लोग ऐसे ही पकड़ के बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा C1 जो है ऑक्सीपिटल वो कहीं ना कहीं मिसिंग अलाइनमेंट में जाएगा, तो जिसके कारण जो हमारा जो ये ब्लड वेसल्स यहाँ से पास होते हैं तो वो क्या होते हैं, दबने लगते हैं। जैसे ही दबेंगे तो प्रॉपर जो पार्ट को दबेंगे, सपोज मान लीजिए कि अगर ये सर्वाइकल से वेन होते हुए ये हाथ को जाती है, अगर वो ब्लड वेसल्स कंप्रेस्ड होता है तो ब्लड जो सप्लाई होगा हाथ में कम होने लगेगा, तो वो सारा सिम्टम आने लगेगा, दर्द होगा, झंझनाहट होगा, ये सब सारा होगा। लगातार ट्रीटमेंट लेने से, मतलब ऐसे तो नहीं, लेकिन हाँ जब ऐसी शिकायत हो तो शुरुआती दौर में से ठीक किया जा सकता है। हाँ, शुरुआती दौर में तो थोड़ा बहुत एडवाइस अगर फॉलो करते होंगे सब लोग तो थोड़ी बहुत मतलब घर पे भी जनरल एक्सरसाइज से भी ठीक किया जा सकता है। अगर ज़्यादा मिसिंग अलाइनमेंट हो गया तो खुद से तो नहीं होगा, वो मेरे पास आना होगा, उसको बस रीअलाइनमेंट जैसे करूँगा मैं, वो बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए, जो रीअलाइनमेंट होता है हम उसकी भी अब वीडियो आपको दिखाते हैं, कैसे कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के जरिए डॉक्टर रजनीशकांत जो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी मशहूर हैं, लोग दूर दराज से इनके पास आते हैं। पटना के बेउर मोड़ स्थित इनका अपना क्लिनिक है, वहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट देते हैं वो आप पूरी वीडियो देखिए। हम लोग जो मैंने बताया था कि हाथों में नमनेस आएगा, हाथों में दर्द आएगा, झंझनाहट आएगा, उसके साथ साथ थोड़ा सा ये जो हैंड का जो जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो एंड रेस्ट, उसको भी मैनिपुलेट करके एडजस्ट करेंगे। कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले C1 को एडजस्ट करते हैं। एक लंबा सा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोबारा से एक लंबा सा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये अपर सर्वाइकल था, C1 C2। अभी मैं इनका मिड सर्वाइकल एडजस्ट करूँगा, जो मैं बता रहा था कि जिसका पेन कभी चेस्ट में भी जाता है, कभी हाथों में भी जाता है, कभी शोल्डर में, कभी फिंगर में। ये
मिड सर्वाइकल। एक और टेक इट इसके बाद में थोड़ा हम लोग डीकम्प्रेस देते हैं, ताकि होता क्या है कि जिंदगी जितने सारे वर्टिब्रा एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके चिपक जाते हैं। इसके लिए थोड़ा हम लोग डीकम्प्रेशन देते हैं, जस्ट लाइक ट्रैक करते हैं बोन को। ये सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हुआ। इससे जितने सारे मैं प्रॉब्लम बताया था इसको हम लोग किया। इसके साथ साथ एडजस्ट करने के बाद सर्वाइकल किया, लंबर किया, थोड़ा डॉर्सल स्पाइन को भी मैं थोड़ा कर दूंगा। एक लंबे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, एक और रिलैक्स। ये राइट लेग पे ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, जिसका राइट लेग थोड़ा शॉर्ट है इनका, थोड़ा एक पेल्विस थोड़ा अप है एक डाउन है, ये राइट लेग शॉर्ट होने का। अभी हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल। अभी चलेंगे तो इनका बॉडी भी। तो बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक में इस वक्त हम मौजूद थे। डॉक्टर रजनीशकांत हमारे साथ थे। कैसे उन्होंने कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देकर सर्वाइकल की जो समस्या होती है उसे शुरुआती समय में ही दूर करने की टिप्स दिए, और अगर ये बीमारी आपको लंबे समय से है तो भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, पहुँच सकते हैं? हाँ, लंबे समय से है तो पहुंच सकते हैं। ये अगर इसको इग्नोर नहीं करना है, ये शुरुआती में ही अपना सिम्टम देता है बॉडी पे, जो लक्षण हम लोग बोलते हैं वो देता है। मतलब जैसा बॉडी को सिग्नल देगा, हाथों में नमनेस होना, चक्कर आना, हेडेक कंटिन्यूस बना रहना, तो इस अगर ऐसे इस स्टेप से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार संपर्क करना चाहिए आपको। देखिए, एक बार संपर्क करना चाहिए। आप ज़रूर आइए बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक में। डॉक्टर रजनीशकांत यहाँ के काफ़ी मशहूर हैं, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, और अन्य राज्यों में भी इन्हें बुलाया जाता है, इन्हें सम्मानित किया गया है कई जगहों पर। तो ऐसे में पटना के बेउर मोड़ से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड में, यानी कि दाहिने हाथ पर इनका ये क्लिनिक है, ग्राउंड फ्लोर पर ही। आप यहाँ आइए और सर्वाइकल से अगर लंबे समय से आप जूझ रहे हैं, मुक्ति ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। कैसा फील हो रहा है आपको? रिलैक्स, एक और रिलैक्स, हेडेक हो सकते हैं लंबे समय तक, जिसको हम लोग माइग्रेन हेडेक बोलते हैं, वो भी हो सकता है। यहाँ तक कि और अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं 4-5 में आते हैं तो शोल्डर वगैरह सुने होंगे कि शोल्डर भारी हो गया, दोनों हाथ भारी हो रहे हैं, नमनेश आ रहे हैं, हाथों में झंझनाहट आ रहे हैं, हाथों में पेन आ रहे हैं। तो ये सब सारी जितनी प्रॉब्लम ये सर्वाइकल से रिलेटेड है। तो मतलब जैसा बॉडी को सिग्नल देगा, हाथों में नमनेस होना, चक्कर आना, हेडेक कंटिन्यूस बना रहना, तो इस अगर ऐसे इस स्टेप से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार संपर्क करना चाहिए आपको।